जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। आप लोग क्लास में सिर्फ जुड़े रहिएगा। और आज जो हम बताने वाले हैं, आज से पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, वह जनरली जो चीज़ चलती है वैसे आपको पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन अगर आज आप क्लास में बने रहेंगे, बहुत सारे ऐसी बात होंगे जो नई बात होंगे, उसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कुछ आपको यहाँ पे डेमो ही दिख रहा होगा, इसका हमको लग रहा है कि आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, इस चीज़ का भी आप लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख के लग रहा है कि यहाँ से आप लोग की नई चीज़ का शुरुआत हो ही रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको नई चीज़ और नई तरीका से समझाने का हम प्रयास करेंगे। और ये क्लास आप लोग के लिए इसीलिए फायदेमंद है क्योंकि एक क्लास अगर आप लोग करते हैं तो लाइफ में आपके पास इक्वेशन को लेकर कोई डाउट नहीं बचेगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस चीज़ से लेकर आपका कोई डाउट नहीं बचने वाला है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जय समझाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो हमारा है ट्रांसपोजिंग मेथड। सर ये ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है? देखिए, ट्रांस का मतलब होता है भेजना, ट्रांसफर होता है ना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अर्थात हम लोग जो समीकरण पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि x - 2 = 0। हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं तो x बराबर कितना होता है 0 + का 2। LHS में माइनस आ जाता है, क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 0 + 2 2 हो गया। तो इस 2 को हमने क्या किया कि LHS से कहाँ भेजे हैं, RHS में भेजे हैं। तो जो भेजने का काम हुआ ये क्या होगा, मेरा ट्रांसफर हो गया। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। चलिए अब हम देखिए एक एक एग्जांपल लेको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रांसपोजिंग मेथड होता है इसका कुछ रूल होता है, वो हम पहले आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, इसका जो एक कुछ क्या होता है रूल होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक LHS और एक हम क्या करते हैं RHS। ठीक है, LHS में अगर मान लीजिए कोई सिंबल प्लस में है, उसको RHS में हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर LHS में अगर माइनस है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। सिंपल सी बात, बेसिक जैसे वो समझ लीजिए। अगर LHS में गुना है तो RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसमें डिवाइड है तो RHS में जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा है किसका, तो ट्रांसपोजिंग मेथड का। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो x + 8 = 16 है। अभी हमने क्या बताया है कि ये जो 8 है ये क्या है कि नंबर है, 16 भी क्या है, नंबर है। तो जो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में किसी कोई एक अल्फाबेट दिया हुआ रहेगा, चाहे वह x में हो, चाहे वह y में हो, चाहे वह z में हो, चाहे वह p में हो, चाहे वह q में हो, किसी भी चर राशि में हो सकता है। उसमें से आपका x या y या z या जिस चर में हो उस चर का जो वैल्यू निकालते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। मतलब क्या कि इसमें आपको x का वैल्यू निकालना होगा कि x का जो रियल वैल्यू है यहाँ पे कितना होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर मुझे x का वैल्यू निकालना होगा तो x में से यह 8 को हटाना पड़ेगा। मतलब कि इस x को क्या रखना पड़ेगा, मुझे सिंगल रखना पड़ेगा। अब सिंगल कैसे रखना पड़ेगा, इस 8 को मुझे इस तरफ ले जाना पड़ेगा। इसी चीज को जब टीचर लोग पढ़ाते हैं तो बोलते हैं क्या कि चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ। अर्थात अल्फाबेट जो हमारे ABCD होते हैं उसको एक तरफ रखना है, जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 10 20 जो भी संख्याएं होती है उन सभी को एक तरफ रखना होता है। ठीक है, अर्थात ये जो 8 है इसको हमको उठा के इधर ले जाना पड़ेगा। तो डी सिंपलाइज। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 16 है तो 16। बताइए अगर LHS में प्लस है तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात 16 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा, तो x बराबर 16 में से घटेगा 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, 8 हो गया। ठीक है, ये तो मेरा हो गया किस मेथड से, ट्रांसपोजिंग मेथड से। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को इधर करूं, ठीक है, सेकेंड मेथड आपका क्या है, तो बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड क्या होता है समझिएगा, बैलेंस करना का मतलब होता है दोनों तरफ इक्वल करना। क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल करना होता है। ठीक है, देखिए
यहाँ भी बात वही होता है, यहाँ भी बात क्या होता है, इक्वल करना होता है। देखिए अगर कोई बराबर का सिंबल लगा हुआ है, जैसे मैं सपोर्ट यहाँ पे चीज को समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि अगर ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इधर मान लीजिए 9 लिखा हुआ है, इधर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों बैलेंस सही है? क्या ये बराबर का चिन्ह वेरीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि यह दोनों चीज समान नहीं है, क्योंकि दोनों चीज यहाँ पे समान नहीं, इसीलिए इक्वल का चिन्ह वेरीफाई नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं कि 7 = 7, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है, तो मैं इन चीजों को लिख सकता हूँ। अब बताइए यह जो 7 है, यह जो 7 है, इस 7 को बताइए क्या हम 5 + का 2 = 7 नहीं लिख सकता हूँ? बताइए लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? जी लिख सकता हूँ। यह 5 + का 2 भी क्या है, एक प्रकार का 7 है, तभी यह बैलेंस जो इक्वल का चिन्ह है वेरीफाई हो रहा है। यही जो 5 है, इस 5 को हम क्या करते हैं कि x लिख देता हूं, तो +2 बराबर कितना हो गया, 7। यही ना हम x का वैल्यू निकालते हैं, यही ना हमारा क्या होगा, एक इक्वेशन देखिए हो गया। फिर हम क्या करेंगे, +2 को उधर ले जाएंगे, तो x = 7 - का 2 = कितना हो गया, 5। बताइए क्या यहाँ पे ये 5 नहीं था, तो x वैल्यू क्या आ गया, 5। तो यह जो 5 आया, जो x का वैल्यू 5 आया, ये क्या करता है कि इस x की जगह पे रखने पर यह RHS के बराबर हो जाता है, तभी नहीं बराबर का चिन्ह क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों परला जो होती है बराबर, जैसे मान लो हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, हम लोग सेब लेते हैं या कोई राशन चावल लेते हैं, तो एक तरफ तराजू होती है, उसको एक तरफ क्या होता है, बटखारा जिसको हम लोग बोलते हैं, 1 kg 2 kg जितना लेते हैं, और एक तरफ सामग्री रखाता है ना, चावल हो या फल हो, कुछ भी लेते हैं, तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। जितना वजन केजी वाले का होता है उतना ही वजन फल वाले का होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि यह 1 kg है। तो दोनों तरफ क्या होता है, इक्वल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस। तो दोनों इक्वल कब होगा, जब वो दोनों बराबर होगा तभी बराबर 1 kg होगा। अगर थोड़ा भी ज्यादा होगा तो 1 kg से बढ़ जाएगा, थोड़ा भी घटेगा तो 1 kg से कम हो जाएगा, क्या हम लोग फल लेंगे, नहीं लेंगे, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यह जो बराबर होता है, यह बराबर का मतलब होता है अगर यह 16 है तो यह पूरे भी क्या है, 16 है, लेकिन x का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो यही जो x का वैल्यू 8 आया है, तो हमने इस 8 को यहाँ पे रखेंगे, तो 8 + 8 16 होगा। इसका मतलब कि जो बराबर का चिन्ह होता है, यह जो x का वैल्यू आता है वह इस बराबर को वेरीफाई करता है, ठीक है, इसको बैलेंस करता है। बात समझ में आ गया? इसका मतलब कि x का हमें ऐसा वैल्यू निकालना होता है जो इस इक्वेशन में रखने पर यह इसके बराबर हो जाए, मतलब RHS का जितना वैल्यू है उतना LHS में हो जाना चाहिए। ठीक है, बातें आपको समझ में आया? चलिए अब देखिएगा यहाँ पे अब मेरा क्या है कि बैलेंसिंग मेथड। अब बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या कि अगर इस समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ, अगर यहाँ पे यह 16 है, अगर यहाँ पे ये क्या है 16 है, तो मुझे x की जगह पे क्या रखेंगे, तो यह भी 16 हो जाएगा, अर्थात x + अगर 8 = 16 है, तो x की जगह पे मैं क्या रखूं तो यह 16 हो जाए, क्या रखूं तो मैं 16 हो जाए। तो आपके पास सर x बराबर एक ही ऑप्शन है 8, अगर हम 8 रखते हैं सर तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। इसी में हम एक तरीका से और करते हैं, ठीक है, एक तरीका क्या हो गया, अब मुझे वैल्यू किसका निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो x में से हमें 8 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब ये 8 यहां से कब हटेगा, अगर 8 यहां से तभी हटेगा जब इसमें हम 8 घटा देंगे। और आपको पता है किसी भी बराबर के सिंबल लगा होता है उसमें दोनों तरफ समान संख्या का जोड़ घटाव करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर, देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, -8 करने पर, -8 करने पर मतलब 8 घटाने पर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा d सिंपलाइज x + का 8 माइनस कितना हो गया 8, यही तो हो गया 16 - 8। अब देखिए दोनों बातें यहाँ से कटिंग हो जाएगा, तो x = 16 - 8 हो गया। और बताइए यही चीज आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x = का 8। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से ना एक चीज और समझने वाले हैं, जो बैलेंसिंग मेथड होता है यहाँ से ना ये कॉन्सेप्ट आता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस गया माइनस, माइनस गया प्लस, गुना गया भाग, भाग गया गुना, तो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। कॉन्सेप्ट आता है कैसे, देखिए बात क्या होती है
कि अगर x के साथ कोई जो नंबर होती है वो अगर प्लस के साथ रिलेशन में है तो मुझे x के साथ जो रिलेशन में उसको मुझे हटाना पड़ेगा। और कोई चीज कब हटता है, जब उसका कोई अपोजिट आएगा, उसका कोई क्या आएगा, उल्टा विरोध करने वाला आएगा। तो भाई अगर यह पहले से प्लस में है और ये 8 तभी हटेगा जब इसमें माइनस वाला आएगा। तो माइनस वाला आएगा इसका मतलब क्या होगा, अगर इधर माइनस आएगा इधर भी आएगा तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम चीज का माइनस होगा। इसीलिए क्या होता है, अगर यह प्लस होता है इधर क्या हो जाता है माइनस, क्योंकि हम लोग -8 करते हैं, घटाते हैं दोनों तरफ ताकि ये चीजें खत्म हो जाए, सिंगल x बच जाए। इसीलिए ऐसा होता है कि प्लस होता है तो उधर जाके माइनस, क्योंकि दोनों तरफ -8 घटाया जाता है। दोनों तरफ 8 क्या जाता है, 8 घटाया जाता है। इसलिए क्या होता है कि यह प्लस उधर जाके करके माइनस हो जाता है। तो इतना काम हम लोग नहीं करके सिंपल सी बात, हमेशा हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज करते हैं, बैलेंसिंग मेथड का यूज नहीं करते, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक प्लस वाले क्वेश्चन किए हैं, इसी से पहले हम लोग एक माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए कि x माइनस का 5 बराबर मान लीजिए यहाँ पे कितना है 10 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोई बात नहीं है सर, सिर्फ -5 को हटाना पड़ेगा। अगर -5 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, तो +5 करना पड़ेगा। अर्थात x -5 प्लस का 5 बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब प्लस -5 खत्म हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, देखिए 15 हो गया। तो यही काम होता है सर, अगर इधर माइनस इधर क्या हो जाता है तो प्लस। क्यों, क्योंकि हम दोनों तरफ +5 को ऐड करते हैं, तभी तो अपोजिट साइन माइनस वाले खत्म होगा। बात समझ में आया। तो आपसे कोई ऐसी पूछ सकता है कि आप बताओ कि इधर एलएचएस में प्लस है, आरएचएस में जाकर माइनस क्यों होता है, क्योंकि सर हम सेम जो चीज होती है उसको हम घटाते हैं। क्योंकि अगर घटाव है तो सेम चीज को हम जोड़ते हैं, उसी प्रकार से अगर सेम चीज का गुना रहेगा सर भाग करेंगे तभी हटेगा। सपोज जैसे मान लीजिए कि अगर 2x है बराबर 4 है। अब मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x का मुझे अगर वैल्यू निकालना है तो x में से 2 को हटाना पड़ेगा। और 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुने का x। और 2 तभी हटेगा जब 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग अगर हम लोग इधर करेंगे तो 2 से भाग इधर भी करेंगे, ये भैया पूरा कट जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एलएचएस में गुना होगा तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट भाग हो गया ना, ये 2 यहाँ से उठ कहाँ चला गया यहाँ, और ये पूरे कट के कितना हो जाता है 1। तो सिंगल क्या बच गया इधर x। अब इधर कितना बच गया 4/2। तो हम लोग इतना काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर यहाँ पे गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें आती है किससे आती है, तो बैलेंसिंग मेथड से आता है। ठीक है, मतलब तुलना करने वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे मेन हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम चीज आपको समझाने के लिए बताए थे, लेकिन मेन जो हम हर एक क्वेश्चन करेंगे सब इसी मेथड से करेंगे। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम और जो होती है और पेपर पेन ज़्यादा खर्च होता है, बट इसमें क्या होता है हमारा समय भी बचता है और पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाता है। और इसमें क्या होता है गलती करने की चांस नहीं होता है। कभी कोई बच्चे यहाँ पे जोड़ने घटाने में मिस्टेक कर सकता है, हो सकता है कि एक तरफ जोड़ दे दूसरी तरफ जोड़े ही नहीं, तो ये आपसे गलती हो सकती है। लेकिन इसमें कोई गलती होने की चांस नहीं होता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोजिंग मेथड ही पढ़ने वाले हैं। बातें समझ में आया, हम आपको समझा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं हो, हम आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, आराम से पढ़ते रहेंगे। चलिए अब हम लोग तो देखिए कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ सवाल करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजें ध्यान दें। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, अगर प्लस है जाएगा तो माइनस, माइनस है तो होगा प्लस, अगर गुना है तो होगा भाग, अगर भाग है तो होगा गुना। ठीक है, ये चीज हम लिख दी है ताकि कोई भी क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको चीजें समझने में आसानी हो। अभी हम लोग मान लीजिए कि प्लस वाले क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन और करते हैं। जिससे मान लीजिए कि x प्लस का 9 बराबर मान लीजिए 15 है। क्या है, 15 है। तो अब मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 9 बराबर कितना दिया गया, मेरा क्वेश्चन 15 दिया हुआ है।
तो डी सिंपलाइज एक्स बराबर, अगर एच में प्लस है तो आर से जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस का 9 कीजिएगा तो 15 में से 9 घटाइए कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर 6 हो गया। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये आपका था जोड़ वाले। अब हम लोग एक क्वेश्चन और माइनस वाले कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए कि x माइनस का 16 बराबर 32 हो जाए, तो कुछ नहीं करना है आपको, x का x ही रखना है, 16 को उधर ले जाना है, तो 32 प्लस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 6 2 8 3 1 4 कितना हो गया, तो 48 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न था, एक प्लस वाले और माइनस रहेगा, तो इस चीज को ऐसा करें। अगर बात गुना में हो जाए, अगर बात किसकी हो जाए, गुना में हो जाए, तो कैसे करेंगे देखिए। अब गुना वाले भी रहे, प्लस भी रहे और घटाव भी रहे, सेपरेट मान लीजिए, तीनों का तीनों रहे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2x माइनस 16 बराबर का मान लीजिए यहाँ पे 30। 2x माइनस का 16 बराबर क्या लेंगे, 30। अब यहाँ पे क्या है देखिए, x के साथ गुना में भी है और x के साथ माइनस में भी है। तो पहला काम किसका करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि दूर वाले, मतलब x से जो दूर है पहले उसको हटाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, तो दूर वाले का होता है। इसका मतलब कि जो x से दूर है पहले उसको हटाएंगे। इसका मतलब कि पहले 16 को ले जाएंगे उधर। तो डी सिंपलाइज 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 प्लस का 16 हो जाएगा। तो डी सिंपलाइज 2x बराबर 30 16 कितना हो जाएगा आपको, तो 46 हो जाएगा। अब इस नजदीक वाले का हटाएंगे भाई, 2x जो लिखा हुआ है, 2x का मतलब होता है कि 2 इंटू का x, मतलब 2 जो x के साथ क्या है, गुना में है। इसका मतलब गुना में है, तो भाई अर्थ समझाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अर्थात x बराबर 46 बटे का 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 तिये का 6 हो गया। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 23 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पे और करते हैं। ठीक है, इसी मेथड पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2 इंटू का y माइनस का 2 बराबर मान लीजिए 4 है। तो इस प्रश्न के हम आपको दो प्रकार से करके बताएंगे। एक प्रकार तो पहले देखिए ये है कि डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 2y माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो 2y बराबर इधर माइनस उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो डी सिंपलाइज 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डी सिंपलाइज 2y बराबर 8 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4/2। यहाँ से कटेगा 2 4 जा 8। तो y का जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक मेथड ये था। और इसी चीज को हम देखिए कि एक लाइन में करेंगे कैसे आंसर। देखिए हमारा क्वेश्चन कितना है, तो 2 इंटू का y माइनस का 2 बराबर 4 है। हम क्या करेंगे देखिए, पूरे के साथ y क्या है, गुना में है। तो गुना में देगा तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं हो जाएगा। तो y माइनस 2 बराबर बताइए क्या, 4 बटे का 2 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2। ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस का 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं और चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, और या में। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से कर सकते। देखिए इसका जो बेसिक चीज है ये है, हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है, प्लस में है आगे से समझाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। बस ये 4 चीज पे ही ये समीकरण चलता है। ठीक है, हाँ कभी कभी भिन्न वाले आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। गुना वाले हम लोग सीख लिए, अब हम लोग बात करते हैं भिन्न वाले। ठीक है, भिन्न वाले रहेगा क्वेश्चन तो सर कैसे करेंगे। ठीक है, भिन्न वाले क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए भिन्न वाले क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। आइए, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 2y 3x
माइनस मान लीजिए 16 बराबर मान लीजिए कितना है यहाँ पे, यहाँ बराबर मान लीजिए कितना है 5। ठीक है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस वही बात, पहले दूर वाले को ले जाइए उधर, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3x, भाई 16 माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो डी सिंपलाइज 2 बाई कितना हो जाएगा 3x बराबर 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। अब क्या करना है फिर इसमें, क्योंकि देखिए ऊपर गुना है, अगर मान लीजिए कि 2/3 लिखा हुआ है x, इसका मतलब होता है क्या कि 2x बटे का 3 लिखा हुआ है। अगर यह x बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब कि x किसके साथ गुना में होता है 2 के साथ, इसका मतलब कि 2x बटे का 3 लिखा हुआ है। अब देखिए x से दूर कौन है, फिर भी 3 है ना, मतलब पहले दूर वाले को भगाएंगे, तो दूर का मतलब क्या है, या अभी इधर डिवाइड में है ना, नीचे का मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर कोई संख्या नीचे में, इसका मतलब x के साथ भाग का रिलेशन है, तो भाग का रिलेशन है भाई जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसका मतलब कि 2x बराबर 21 गुने का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 21 गुने कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये गुना इधर आएगा, तो x बराबर 21 गुने का 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ घटाव कीजिए, तो 2 गुने का 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 31.5। ये आपका क्या आ गया x का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भिन्न वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था भिन्न वाले। अब इसी में क्या करेगा और चीजें बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, और अब इसमें कोई चीज नहीं रहेगा, कभी क्या रहेगा कि दोनों तरफ रह सकता है x, दोनों तरफ संख्या, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हर पैटर्न का हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 3y, ठीक है 5x है, ठीक है, प्लस मान लीजिए 3 है, बराबर यहाँ पे मान लीजिए कि 1/5x है। ठीक है, मान लीजिए माइनस कितना है 6 है। तो अगर दोनों तरफ x हो, ठीक है, दोनों तरफ क्या हो x हो, मान लो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, इस x को मैं यहीं पे लिखता हूँ ताकि चीजें आप लोग समझने में आसान हो। अगर दोनों तरफ x वाले हो, दोनों तरफ संख्या वाले हो, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि आपको जिसमें x लगा हुआ है उसको आपको एक तरफ करनी है, जो संख्याएं हैं उसको एक तरफ करना है। ठीक है, जो संख्या है उसको एक तरफ करना है, जिसमें x लगा हुआ है उसको एक तरफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x वाले को इधर लाएंगे और संख्या वाले को उधर ले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, 3x बट्टे का 5 है भैया, ये प्लस है, इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 2x बट्टे का 5। ये पहले से -6 है और ये प्लस जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, तो 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 2x बराबर -6 -3 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो 3x में से आपका 2x जाएगा, कितना बचेगा x बट्टे कितना होगा 5 और माइनस का कितना हो जाएगा 9। अब देखिए x के साथ डिवाइड में रह जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो x बराबर -9 मल्टीपल कितना हो जाएगा 5 और 9 गुने 5 कितना होता है 45, तो -45 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा x का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है समझने में, तो इसी प्रकार से हम लोग किसी प्रकार के समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो मेन बात है, मेन जो इसकी बेस है, बेस इसकी क्या है, बस हमें ये ध्यान रखना है, प्लस है जाएगा माइनस, माइनस है जाएगा प्लस, गुना है जाएगा भाग, भाग है जाएगा तो गुना। बस ये 4 फंडा याद रखना है आपको, बस ये 4 पे ही पूरा समीकरण हल हो जाएगा। और आपको अगर कैलकुलेशन करना आता होगा तो चीज़ों को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आ रहा है तो इन चीज़ों को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बात क्या होता है इसमें, तो भाई अल्फ़ाबेट को एक तरफ रखना है, चर वाले को बराबर का एक तरफ और अचर वाले को बराबर का एक तरफ। चर का मतलब होता है क्या कि ए से लेकर के मान लीजिए लगभग में जेड तक, क्वेश्चन में हम लोग के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चर का मतलब तो हाफ ही होता है। ठीक है, लास्ट का क्या होता है 13। ठीक है, लास्ट का 13 होता है।
एन से लेकर के जेड तक होता है चर में, लेकिन यहाँ पे ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फाबेट है, ठीक है, तो एक तरफ रखेंगे और कोई भी अगर संख्या है उसको क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे, तो मेरा जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यही होता है समीकरण, इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और आप लोगों के लिए एक यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हम प्यारा प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसका उत्तर क्या कीजिएगा कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा आप लोग 5 बाय कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, 5 बाय कितना हो जाएगा 7x माइनस 9 बराबर 2 इंटू का x माइनस 5, ठीक है। ये आपके पास समीकरण है, आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।